सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाड़ी ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और सुबह के बज गए हैं 9। तो सुबह सुबह हम आ गए हैं खेतों में और यहाँ पे हरदीप ने ना ब्यूल काट लिए है और मैं तो अभी पहुँची हूँ। तो ये ब्यूल काट करके इसको इकट्ठा करने लग गया है। तो पहले तो मैं भी यहाँ पे ना इसके साथ में ये ब्यूल इकट्ठा कर लूँगी थोड़ी देर, मतलब इसको भेज लूँगी पहले जल्दी, नहीं तो फिर ये रोज़ रोज़ लेट हो जाता है। फिर उसके बाद मुझे काटना है अपना घास। तो हरदीप तो चला गया है ब्यूल ले करके और अब मुझे काटना है घास। तो मुझे भी घास नहीं यहीं पे ही काटना है। मतलब खेतों में कई कई जगह ऐसे छोड़ा हुआ होता है ना, तो वो मतलब एक एक पुल्ला कहीं पे, एक पुल्ला कहीं पे, दो पुल्ले ऐसे थोड़ा थोड़ा करके छोड़ा होता है। तो अभी उसको इकट्ठा करके मुझे भी अभी काटना है। और यहाँ पे भी है पीछे थोड़ा सा कुछ, फिर नीचे को भी है। तो इसी तरह से इकट्ठा करके मुझे 3-4 पुल्ले कर लेने हैं। तो घास काट करके मैंने रख लिए है और मैंने इसका ना गट्ठर बांध करके रख लिए है। तो इसको ना हरदीप ले जाएगा, अभी आ गया है हरदीप ले जाने को। और यहाँ पे ना इस टोकरी में हरदीप ना गोबर लाया था खेतों में डालने के लिए। तो मैंने इसमें वो जो ब्यूल घास होता है ना, उसके पत्ते गिरे हुए होते हैं नीचे बहुत सारी, तो उनको मैंने इकट्ठा करके टोकरी में भर लिया है। इनको ना पशु खा लेते हैं सुबह, जब खाली पेट होता है पशुओं का, जब मतलब उनको घास नहीं डाला होता है ना, तो इनको डालो पहले, तो इनको फिर खा लेते हैं, नहीं तो ये ऐसे ही खेतों में सड़ जाते हैं। हल्के तो सुंदर पिंदा नहीं चौक लग रहा है, हल्के तो सुंदर नहीं पिंदा अपने क्रम आस इतने में चित्र दवानी ना। तो घास लेके हम घर में आ गए हैं और इनको घास भी डाल दिया थोड़ा सा, और साथ साथ में इनको ना पानी भी पिला लिया है। तो पानी इनको ना हरदीप ने ही पिलाया है, इनको प्यास लग गई थी। तो यहाँ पे ना सुबह सुबह धूप लग जाती है तो पशुओं को प्यास भी लग जाती है। और थोड़ा थोड़ा इनको अगर नमक डाल देना सुबह दलिए में, तो फिर पशु को जल्दी प्यास लग जाती है। और नमक डालने से क्या होता है कि पशु पानी भी पी लेता है और घास भी अच्छे से खा लेता है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा मतलब एक एक चम्मच इनको नमक डाल देती हूँ दलिए में। और अब हमें पहले तो खाना खाना है, फिर उसके बाद ना पानी रखना है गर्म करने के लिए, क्योंकि आज सुबह से नहाए नहीं है। तो फिर थोड़ा सा नहा धो करके फ्रेश भी होना है। पर उससे पहले आज मैं थोड़ा सा पेंट करूँगी, जो भी मैं पेंट कर रही थी कम से कम आज से 7-8 दिन पहले। तो वो पेंट के डब्बे जैसे कि तैसे रखे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो पेंट हमारा सूख जाए। तो तब मैंने बोला कि चलो आज वो वाला काम कर ही लेती हूँ थोड़ा सा टाइम निकाल करके। तो खाना खा के अब मैं आ गई हूँ अपनी पुरानी ड्यूटी पे। और ये रहे यहाँ पे हमारे पेंट के डब्बे। ये सारा का सारा सामान ना यहीं पे बाहर ही पड़ा था जब से पेंट करना बंद किया था। और सूखा तो ये है नहीं अभी इसमें तारपिन डाला था और तारपिन भी हमारा थोड़ा सा ही बचा है, ये देखिए यही बचा है इतना सा। तो इसको यहाँ पे पेंट में भी डालना है, फिर थोड़ा सा छोड़ना भी है, क्योंकि हाथ से साफ करने हैं। फिर जो हाथ में पेंट लगेगा तो देखते हैं कितना कर पाऊंगी मैं अभी, क्योंकि तारपिन थोड़ा ही है ना, तो थोड़ा सा ही करना है मुझे। और ये जो वहाँ पे पिछली तरफ को दिख रहा है ना एंगल रखा हुआ है, तो एक तरफ तो मैंने इसको कर लिया है सारे, लेकिन एक ही साइड बची थी इसकी। तो ये एक साइड इस वाले तारपिन से, और पेंट तो अभी काफ़ी है लेकिन तारपिन चाहिए ना, तो इस तारपिन से इसका गुजारा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ना धूप भी लगी है तो जल्दी से इसको मैं कर ही लेती हूँ, फिर नहीं तो ठंड लग जाती है जब यहाँ से धूप उड़ जाएगी तो। और इनको पेंट करने के बाद ना फिर यहाँ से उठा भी लेना है, क्योंकि काफ़ी दिनों से रखा हुआ है यहाँ पे एंगल। क्योंकि इसको यहाँ से इसलिए उठाना है हमें ना, रेत की गाड़ी मंगवानी है आंगन के लिए। तो तब अगर इनको यहाँ से उठाएंगे नहीं तो फिर हमारा रेत कहाँ पे उतरेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें जगह खाली करनी होगी, तो इनको उठाना ही पड़ेगा यहाँ से। और इनको मैंने बोला कि ऐसे उठाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, अब पेंट भी बचा है हमारे, तो इसको पेंट करके यहाँ से उठाएंगे, ये सूख भी जाएंगे और फिर रखने को भी एक जगह अच्छे से एडजस्ट करके इनको रख लेंगे, और फिर बार बार का झंझट भी ख़त्म हो जाएगा। मुझे टाइम ही लग रहा था काफ़ी दिनों से, नहीं तो मैंने तो इनको ना पहले पेंट करके रख लेना था और उठा भी लेना था यहाँ से आज तक तो। पर मुझे काफ़ी दिनों से भी टाइम ही नहीं लग रहा था, तो तब ये काम रह गया। और ऐसे ही होता है जब एक काम ना मतलब थोड़ा सा भी छूट जाता है पीछे, तो फिर कई दिनों के लिए रह ही जाता है। तो यहाँ पे जो भी एंगल रखा था हमने ना, उसको हमने पेंट कर लिया है। वैसे बची तो उसकी एक ही साइड थी, एक साइड हमने पहले कर ली थी, पर आज ना एक साइड से करने को जल्दी हो गया पेंट, क्योंकि एक तरफ से सूखा हुआ था पूरा, तो हाथों में भी कम लगा थोड़ा सा, क्योंकि उठाने को बढ़िया रहा मतलब।
और अभी पेंट तो करने को ऊपर छत पे रखा है ना, एंगल वहाँ पे भी है, पर हमारा तारपिन हो गया है ख़त्म। थोड़ा सा बचा है तो उससे अभी हमें ना ये ब्रश भी धोने हैं और हाथ भी धोने हैं। तो चलो इतना हो गया, ये नीचे रखा है मतलब ये हो गया है आज कंप्लीट। तो इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये यहाँ से उठाने को तो हो जाएगा फिर, और यहाँ पे जगह भी खाली हो जाएगी। फिर आज तो इसको सूखने देंगे, अभी आज तो नहीं उठाएंगे, फिर कल तक देखेंगे इसके बारे में। तो अभी बज रहे हैं दिन के 2:30 और हमारे पशुओं का हो गया है दूसरे पानी का टाइम, क्योंकि एक बार इनको सुबह पिलाया था ना, तो अभी दूसरी बार पिला रहे हैं इनको पानी। और यहाँ पे इनके पास आ गई है छाया, तो इनको पहले पानी पिला लेंगे और फिर इनको पानी पिलाने के बाद बांध देंगे हम पीछे धूप में, ताकि ये थोड़ी देर धूप सेके और धूप में बैठ करके आराम करेंगे। ये बस ले जा मेरे लिए जो ये जो मेल दे सौग चौगी तो पीना दे तेरे आना दे मुँह इसकड़ा खंडी देना है फिर इतने नहीं पाना सर मुँह सास रदा वहाँ पर मैं स्पीन बड़ी देर बसाई बसाई करने खेल गए अभी बिकने पी दे दूजे माला जो मेली दो तो माल पानी पीना छाड़ी दिया तू भी नहीं धीरे धीरे रुकता चल तो तू भी जा भाग लेके आए मैस बाने दे। तो पशुओं का घास पानी सारा हो गया है कंप्लीट, और ये ना यहाँ पे धूप में घास भी खाएंगे और साथ साथ में फिर ये आराम भी करेंगे। तो अब आती है बारी अपनी, और वहाँ पे इनके पीछे ना पेड़ पे लाल जैसा कपड़ा दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने ना एक कद्दू बांधा था दुपट्टे में, तो अभी उसको उतारा नहीं है। तो अगर इनको नीचे उतारेंगे ना तो ये सड़ जाते हैं, तो अभी मैंने बोला कि इसको ऐसे पेड़ पे रहने देते हैं। वैसे भी हमारे ना 2-3 कद्दू सड़ गए हैं बड़े बड़े, एक तो कुछ तो पक्षियों ने खा लिए हैं, इस बार है भी नहीं ज़्यादा, हमारे भी 1-2 ही हैं, जो बच्चे हैं तो वो 1-2 ही बच्चे हैं, बाकी सड़ गए सारे के सारे जो थे 3-4। और यहाँ पे हमाम में मैंने ना आग जलाई हुई है, तो पानी रखा था गर्म करने को, तो पानी हमारा गर्म हो गया है, हमाम से हाथ नहीं लग रहा है। तो अब पहले तो मैं भी नहा धो करके थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँगी। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और मैं नहा धो करके थोड़ा सा फ्रेश हो गई हूँ, और साथ साथ में कपड़े भी धो करके रख लिए हैं सुखाने को, क्योंकि कपड़े भी बहुत होते हैं आजकल धोने को। और जब हम कपड़े धोते हैं ना तो वो जो पानी होता है 1-आध बाल्टी, उसको मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। यहाँ पे पीछे देखिए ये दिख रहे हैं फूल भी हैं गेंदे के, और साथ में हमारे ये नेपाली फ्रांसबीन की एक बेल दिखाई दे रही है, बाकी यहाँ पे और भी बहुत कुछ है। और अब यहाँ से ना धूप चली गई है पूरी तरह से, कहीं पे धूप का नामो निशान भी नहीं है नज़दीक में। पर अभी ठंड नहीं है, क्योंकि मैं अभी गर्म पानी से नहाई हूँ ना, तो फिर गर्म पानी से नहाने से जो है ना ठंड थोड़ा कम लगती है। और मुझे तो ठंड लग नहीं रही है, पर पशुओं के पास चलते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं कि उनको ठंड लगी है या नहीं। तो ये देखिए ये जवान दोनों ना यहाँ पे खड़े हो गए हैं, तो इसका मतलब ना इनको ठंड लग गई है। अगर ये बैठे होते ना तो तब मैंने समझ लेना था कि इनको ठंड नहीं लगी है। तो जब पशु बैठा होता है ना आराम से और जुगाली कर रहा होता है, तो पशु को ठंड नहीं लगती है। और पशु ऐसे खड़ा हो जाएगा ना, मतलब ना जुगाली करे, ऐसे खड़ा हो जाए बिल्कुल, तो समझो कि इनको ठंड लगी है। तो अब मैं पहले क्या करूँगी कि इनको थोड़ी देर चराने के लिए ले जाऊँगी, तभी फिर इनको अंदर बांधूँगी। तो पशुओं को खोलने के लिए मैंने हरदीप को बोला है, ये खोलेगा यहाँ से पशुओं को, और मैं आंगन में जाकर के खड़ी हो जाऊँगी, क्योंकि ये आंगन में भागते हैं फिर। तो यहाँ पे ले ली है मैंने लाठी, ये देखिए और इससे करूँगी मैं इनकी मुरम्मत, अगर ये आंगन में भागेंगे तो। मेल दीपू मैसी जो मेल पहले हाँ हाय 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 ऊपर 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 चलिए ऊपर ऊपर चल ऊपर दोरा ये सो ठोके देख ले रहा मैं ऊपर चल ऊपर ये देखने ले रहा ये ले रहा तेरी मुरम्मत जो इतनी तेरी मुरम्मत करनी चल ऊपर तेरा क्या उल्टा सा ऊपर है रे हाँ केडे ऊपर पुजी जा क्या दे सो हाय हाय अल्लाह अल्लाह ऊपर चल दोरा रे सो ठोना ले था बिगड़ना नहीं है चल खेलने से। तो पशुओं को छोड़ दिया है हमने खूंटे से, और चंदू तो हमारा ना हर बार भागने की फिराक में रहता है, और वो भी आंगन से भागने को करता है इसका मन। और ये चंदू हमारा ना बहुत ही प्यारा भी है और शैतान भी है, तो इसको हम ना उतना ज़्यादा डांटते भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी डांट तो इसको लग जाती है कभी कभी, क्योंकि हमारे घर में ना छोटे बच्चे कोई भी नहीं है, मतलब ये पशु ही हमारे बच्चे होते हैं, जो इनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो इनसे हमें बहुत ही लगाव होता है, और ये हमें बड़े प्यारे भी होते हैं। तो हम ना इनको मतलब फुल मस्ती करने देते हैं, इनको ऐसी आदत तो होती है बचपन से ना, मतलब आंगन में दौड़ते रहते हैं भागते रहते हैं। अभी रोक कर रहे हैं इनको थोड़ी सी, जब से कि हमने अपने आंगन में अभी फर्श डाला है, और अभी आधे आंगन में डाला है वो भी, पर इनको अगर यहाँ से भागने देंगे ना आंगन से, तो फिर ये सारा आंगन ये उखाड़ ही देंगे।
पर फिर भी ना हम इसको मतलब उतनी डांट लगाते ही नहीं है। बार बार मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोगों को लगेगा कि इसको ना इतना बिगाड़ करके रखा है, तो तब बोला मैंने कि हमारे घर में छोटे बच्चे नहीं है कोई भी ना। अब हमारे बच्चे तो बड़े हो गए हैं सभी, तो ये जो पशुओं के छोटे बच्चे हैं ना, तो यही हमारे लिए अपने छोटे छोटे बच्चे हैं। और मैं यहाँ पे अपने चंदू की तारीफ कर रही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ कि इसको मैं ज़्यादा डांटे लगाते हैं ना, तो हरदीप बोल रहा है कि जब हम छोटे थे तो हमारी तो खूब पिटाई हुआ करती थी। वैसे हरदीप की उतनी ज़्यादा पिटाई नहीं हुई है, क्योंकि ये घर में कम रहा है, तो ये 5वीं तक पढ़ा है यहाँ पे ना। बाकी इसने +2 तक ना बाहर से पढ़ाई की है, तो इसको मार नहीं पड़ी है, ये तो बस ऐसे ही बोल रहा है, बहुत ही कम मार पड़ी है इसको। और हमारी चांदरी का मन चरने को इतना होता है ना कि इसको तो बेचारे को खूंटे से खोलो कि ये चरने लग जाती है। यहाँ पे देखिए पीछे ये जो हरी हरी घास दिख रही है ना, तो ये आम भी है। ओए ओए शरारती पीछे हट। हट पीछे पर हट। और जब इनको चराने को ले जाते हैं ना, तो थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है चंदू से, क्योंकि ये क्या करता है ना कि ये पीछे से दौड़ता है, मतलब शरारत करने के लिए, तो बड़ा संभल करके ले जाना पड़ता है। आजकल इसको बड़ी मस्ती चढ़ी होती है, इसको शाम के टाइम तो ज़्यादातर ठंड भी होती है ना, तब चढ़ी होती है इसको ठंड की वजह से मेरे ख्याल से। और इसका ये डर रहता है कि कहीं अगर दौड़ के आया, भाग के आया ना, तो गिरा देगा ये, फिर कोई भी मतलब पीछे से ऐसे जा रहा होगा तो मैं ही जाती हूँ इसके पीछे ज़्यादातर तो, और तो कौन जाएगा। और हरदीप को नहीं भेजते हम इसके साथ, भैंस के साथ में, मतलब इसके पास नहीं देते भैंस को चराने को, क्योंकि इसको नहीं है आदत पशुओं को ले जाने की। और ये भैंस भी हमारी ना बेचारी मतलब अनजान है ये, और थोड़ी सी बड़ी भी है। वैसे जंगल में चरने की तो इसको आदत है ना, पर ये बड़ी है तो हरदीप को उतना पता नहीं लगता कि ये कहाँ से रोकनी है और कैसे रोकनी है, तो तभी इसके पास नहीं देती हूँ, मैं खुद ही ले जाती हूँ इसको। अगर अपनी बिट्टू होती ना हमारी, वो तो हमारे घर की पाली हुई थी, तो उसको तो हरदीप भी ले जाता चराने के लिए, क्योंकि उसको तो पता था कि मुझे कहाँ से जाना है और कहाँ से आना है, मतलब उसको कोई रोक नहीं होती थी कि कहाँ से उसको रोकना है। पर इसको बेचारी को रोकना पड़ता है, क्योंकि कई बार छोटे छोटे रास्ते होते हैं ना, जहाँ पे कि भैंस का जाना जो है मतलब संभव नहीं होगा, इसके लिए मतलब वो रास्ता छोटा पड़ जाता है, तो वैसी जगह से इसको रोकना पड़ता है। तो तब फिर हम खुद ही चले जाते हैं इनको चराने के लिए, और ध्यान तो सिर्फ इसका ही रखना है, चंदू का तो कुछ नहीं है। वो देखिए वो भाग गया बाबू ऊपर। बस इसको ही संभालना है, इसके पास ही खड़े रहना है। ये तो खुद से आएगा, फिर जहाँ इसका मन करेगा ये वहाँ चला जाएगा, फिर खुद से आ जाएगा ये। तो अभी हमारे पशु ना यहाँ पे चल रहे हैं, और घर के पीछे है हमारे ये जंगल, और यहाँ पे ना ठंड लग गई है मुझे। घर में तो ठंड नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ना पीछे चीड़ के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो इनकी ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो तब मुझे भी यहाँ पे ठंड लग गई। तो अब मुझे ना ज़्यादा देर नहीं इनको चराना है, थोड़ी देर चराऊंगी मैं इनको। और इस चंदू से ना डर लग जाता है, भैंस को तंग करता है ये, तो इसको अकेले 1 मिनट भी नहीं छोड़ सकते हैं, कहीं पे भैंस को धक्का लगा देगा ये रामजादा। ओए चरना दे वेश हुआ कटुआ, ओए घर चल कर, घर चला चल लो ना, ये क्या करा लो अंदर मैच चली लो तो लो खुंडी सा हट रामजादा कुत्ता लो, चल आजा आजा आओ 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 आजा। तो पशुओं को चरा करके मैं ले आई हूँ, और ज़्यादा देर नहीं मैंने इनको चराया है। एक तो दौड़ते भागते हैं ये ना, ये चंदू भागता है, फिर भैंस को भी जाना पड़ता है इसके पीछे, फिर मुझसे नहीं भागा जाता। अब इनके पीछे भाई कौन दौड़ेगा, मेरे पेट में दर्द लग जाती है अगर मैं भागती हूँ तो तब मैंने इनको फिर हटा लिया जल्दी से। और भैंस तो बेचारी अंदर चली गई, लेकिन अब ये बाहर ही खड़ा हुआ है, और पीछे हरदीप ने यहाँ पे इनकी लकड़ियाँ भी उठा ली है साथ साथ में। आने दे दो, तो पहले इनको ना अंदर बांध लेते हैं। तो पशुओं को भी अंदर बांध लिए है, और यहाँ पे बाहर भी हरदीप ने सारी साफ सफाई कर ली है, लकड़ियाँ भी उठा ली है। और अब गोबर बचा है इसको ले जाने को, तो ये ले जाएगा गोबर खेतों में डालने को। और मैं करूँगी अपनी वीडियो का यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।